कुर्बानी सिर्फ बकरे की नहीं होती, एक औरत भी ईद पर कुर्बानियां देती है। सुबह से शाम तक बावर्ची खाना, बर्तन, सफाई, मेहमान, फिर भी लोग कहते हैं तुमने क्या ही किया है। शौहर अगर थोड़ा सा भी बीवी का हाथ बटा दे तो मोहब्बत बढ़ जाती है। औरत के अंदर ये दो आदत हो वो वफादार औरत है, उसे खोना मत। पहली आदत कि बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ रहे, और दूसरी आदत कि वो तुमसे वक्त के अलावा कुछ ना मांगे। तुम अपनी सगी माँ की 100 बातें बर्दाश्त कर लेती हो, फिर सास की एक बात चुभती क्यों है? रिश्ता खून का हो या निकाह का, माँ तो माँ होती है। उनकी डांट में दुश्मनी नहीं, तरबियत होती है। वो गुस्सा भी करे तो याद रखें वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी बर्दाश्त आपके घर को जन्नत बना सकती है। ईद उल अज़हा के दिन जानवर ज़बा करना सुन्नत है, मगर बीवी का दिल ना तोड़ना भी सुन्नत है। ईद के दिन चीख चीख कर काम करवाना, हर बात पर गुस्सा करना, ये सुन्नत नहीं है। नबी करीम ने घर के कामों में मदद फरमाई। आज अगर आप बीवी का हाथ बटा दो तो सिर्फ मोहब्बत नहीं, सुन्नत भी जिंदा होगी। शौहर के पास पैसे कम हो तो वो रमजान में सबसे ज्यादा परेशान होता है। वो बीवी के सामने जाहिर नहीं होने देता। बीवी को चाहिए कि इस वक्त उसके साथ खड़ी हो, ना कि ताने देकर उसकी खुददारी को ठेस पहुंचाए। कभी भी औरत की खूबसूरती पे नहीं मरता, अगर खूबसूरती पे मरता तो एक औरत कभी भी उसके लिए काफी ना होती। मर्द हमेशा औरत की वफा पे मरता है, औरत की हया पे मरता है, और उस औरत पे मरता है जो उसके कंट्रोल में रहती है। बीवी पर खूब खर्च करो, क्योंकि ये खर्च जाये नहीं होता। हुजूर ने फरमाया, शौहर जब नेकी की नीयत से बीवी पर खर्च करता है तो उसे भी अज्र मिलता है, और बीवी के सवाब में भी कमी नहीं होती। यही इस्लाम है, जहाँ खर्च भी इबादत बन जाता है। बीवी को मायके जाने से मत रोका करें। मायके जाने की भी एक उम्र होती है, और जब वो उम्र गुजर जाती है औरत खुद ब खुद अपने मायके जाना छोड़ देती है। इसलिए बीवी को मायके जाने से मत रोका करें, खास तौर पर तब जब उसके माँ बाप जिंदा हो। बाहर की 100 टेंशन झेल कर जब घर लौटता है ना, तो वो सिर्फ सुकून चाहता है। अगर बीवी हर वक्त मुंह फुलाकर बैठी रहेगी तो शौहर घर आने से कतराने लगेगा। अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाएं। यकीन माने आपकी एक हल्की सी हंसी शौहर के दिन भर की थकन एक सेकंड में दूर कर सकती है। शौहर और बीवी जवानी में एक दूसरे से लड़ लड़ कर बूढ़े हो जाते हैं, फिर बुढ़ापे में एक दूसरे की कद्र का एहसास होता है। जब एक दूसरे का दुख समझने वाला कोई ना हो, फिर ये पछतावा होता है कि कितने हसीन पल हमने नफरतों की भेंट चढ़ा दिए। खुश रहें और अपने हमसफर की कद्र करें। औरत अपने शौहर के लिए जायकेदार खाना तैयार करती है, अल्लाह ताला जन्नत में उसे बेहतरीन नेमतों से नवाजेगा और फरमाएगा, अपनी मेहनत के बदले अब यहाँ खाओ और पियो। सुभान अल्लाह। इस प्यारी बात को दूसरी बहनों के साथ भी शेयर करें। खाती ससुराल का है और गुन मायके के गाती है। ये ताना उस वक्त फौरन मारा जाता है जब एक बहू अपने माँ बाप को याद करे। कहा जाता है, अब ये घर तुम्हारा है तो मायके का नाम क्यों? मगर सोचें, जिन माँ बाप ने उसे पाला, क्या वो उन्हें एक पल में भूल जाए? याद रखें, मायके को याद करना गुनाह नहीं। जिस दिन ससुराल बहू को बेटी मान लेगा, घरों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक जिंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। जो भी रिश्ते पास हैं, खुदारा उनकी कदर कीजिए। कौन सा शौहर है जिसे फरिश्ते भी दुआएं देते हैं, जो घर में दाखिल होते ही मुस्कुराए, अपनी बीवी का हाल पूछे और घर के कामों में हाथ बटाए। याद रखें, औरत सिर्फ मोहब्बत नहीं, इज्जत मांगती है। अपनी बीवी की इज्जत किसी औरत में 3 क्वालिटीज अगर इस जमाने में हैं, तो मेरा ख्याल है वो जन्नती है। भाई, वो आपकी मर्जी के बगैर किसी से फोन पे बातें ना करे, ठीक है ना? आपकी मर्जी के बगैर घर से बाहर ना निकले, और आपकी मर्जी के बगैर किसी को घर में आने ना दे। शौहर और बीवी एक ही बिस्तर पर लेटे हैं, पर दोनों
اپنے اپنے فون میں کھوئے ہیں۔ یہ رشتہ نہیں، دو اجنبیوں کا رہنا ہے۔ جب آپ فون کو بیوی سے زیادہ وقت دیں گے تو آپ کے درمیان فاصلے خود بخود بڑھ جائیں گے۔ فون رکھیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کریں۔ فون نہیں، ایک دوسرے کو وقت کہتے ہیں دیں۔ کہ کوئی ساس ماں نہیں بنتی، کیسے بنے؟ بہو بھی تو بیٹی نہیں بنتی۔ بات صرف لہجوں کی نرمی کی ہے، برداشت کی ہے، طنزیہ لہجے کی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سہنے کی ہے۔ سہنے والا ہی کمال کرتا ہے، کہنے والا بیوی کو نہیں۔ جوان اور تر و تازہ رکھنے کے لیے اپنی بیوی کو گرم دودھ کے ساتھ جلیبی کھلائیں۔ ایسا کرنے سے جلد میں نکھار بنا رہتا ہے۔ سال میں کم از کم ایک بار بیوی کو 7 دن کے لیے باہر گھمانے ضرور لے کر جائیں۔ رات کو صحیح وقت پر گھر پہنچ جائیں اور بیوی کے ساتھ کھانا کھائیں، وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ بیوی کو کبھی بھی ناراض نہ ہونے دیں، اس کی پسند کی چیزیں اسے دلاتے رہیں۔ ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے، دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے۔ سخت سے سخت دل کو بھی ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جاتا ہے۔ بغیر لالچ کے اگر پیار ملتا ہے تو صرف ماں سے۔ سب سے شیریں پیار ماں کا ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہے۔ دکھ دے کر ماں کو کون سکھ پا سکا ہے صاحب، یہی مرکز ہے سکون کا، یہی سے راحت ملتی ہے۔ اس گھر میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں، اللہ ان دونوں کو رحمت سے دیکھتا ہے۔ جمعہ کے دن اپنے جیون ساتھی کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، ایک دوسرے کی خوبیوں پر شکر ادا کریں اور خامیوں کو درگزر۔ یہ رشتہ ہی تو ہے جو آپ کو دنیا کی بھیڑ میں سکون دیتا ہے۔